दोस्तों, अपनी फूलगोभी की फसल में इस समय एक समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और वो है जड़ गलन की समस्या। अथवा आप जैसे ही अपनी फूलगोभी का प्लांटेशन करते हैं तो उसमें आपके जो प्लांट हैं वो धीरे धीरे मरने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है, एक दो प्लांट आपको ऐसे मुरझाए मुरझाए से दिखाई देते हैं और उसके बाद में पूरी तरह से वो प्लांट या तो ज़मीन पर गिर जाते हैं या वहीं पर सूख जाते हैं। शुरुआत में आपको एक दो प्लांट में ये समस्या दिखाई देती है, उसके बाद में ये समस्या धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है और उसके बाद आपका जो प्लॉट है वो कहीं कहीं खाली आपको दिखाई देने लगता है, जिससे हमारा मोटिवेशन भी थोड़ा सा डाउन होता है। प्लॉट खाली हो जाने की वजह से हम काफ़ी हताश हो जाते हैं और उस फसल के प्रति हमारी रुचि कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक तरह से हम उसमें काम नहीं कर पाते हैं। और इससे रिलेटेड मेरे पास इन दिनों सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर प्लांटेशन के बाद में हमारे जो प्लांट हैं वो काफ़ी संख्या में मर रहे हैं या ज़मीन पर गिर रहे हैं या सूख रहे हैं। तो ये दोस्तों जो समस्या होती है ये कॉलर रोट की होती है या जड़ से संबंधित जो रोग होते हैं उनकी होती है। और ये समस्या होती है सिर्फ फंगस की वजह से। फंगस का अटैक होने के बाद में इस तरह की जो समस्या है वो आपके प्लॉट में दिखाई देने लगती है। तो आज के बाद ये समस्या आप पूरी तरह से भूल जाइए। ये समस्या आज के बाद में आपके प्लॉट में आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे ही एडवाइस यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, ताकि पूरी तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये रोग जो है वो किस तरह से फैलता है और किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जड़ गलन या कॉलर रोट की जो समस्या होती है वो आखिर फैलती कैसे है, या इस समय पर हमारे जो प्लांट हैं उनमें ये समस्या क्यों देखी जाती है। देखिए, जैसे ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं या नर्सरी में भी इस तरह की समस्या देखी जाती है, या तो वातावरण में नमी ज़्यादा होने की वजह से या बारिश ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की जो समस्या है वो देखी जाती है, या फिर ज़्यादा तापमान में और ज़्यादा सूखे की वजह से भी ये समस्या जो है वो देखी जाती है। जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, या 3-4 दिन तक आप अपने प्लांट को पानी नहीं पिलाते हैं, या अधिक बारिश या ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से ये समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी में ये रोग जो है वो सबसे ज़्यादा फैलता है। कहने का मतलब है कि बारिश के सीज़न में ये समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। बाकी कॉलर रोट या डंपिंग ऑफ या जो जड़ गलन की जो समस्या है वो अमूमन प्लांट्स में आती रहती है। हमारे प्लॉट में इस तरह के अटैक होते रहते हैं, लेकिन बारिश में ये जो समस्या है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम प्लांटेशन कर देते हैं उसके बाद में ये समस्या आती है तो आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन किसान भाइयों के लिए जानकारी दे देते हैं जिन्होंने अभी तक प्लांटेशन नहीं किया है। अगर आपने प्लांटेशन नहीं किया है तो प्लांटेशन से पहले जैसे ही आप प्लांटेशन करें तो प्लांटेशन के समय आप अपनी जड़ को या प्लांट को जो है अच्छी तरह से उपचारित कर लेना है और उसके बाद में ही आपको ट्रांसप्लांट करना है। यानी जड़ों का ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जड़ों का अगर आप प्लांटेशन से पहले अगर ट्रीट कर लेंगे जड़ों को, तो ये समस्या जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम देखी जाती है, या आपके प्लॉट में इस तरह की समस्याएं देखने को ही नहीं मिले। तो शुरुआत में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आप काम में ले सकते हैं कार्बेंडाजिम 12% और मेनकोजेब 63% वाला जो फंगीसाइड आता है। यहाँ पर पावरग्रो कंपनी का भी मिल जाता है आपको, और यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर जो आता है उसको भी आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं। किस तरह से काम में लेना है, सबसे पहले आपको 1 ग्राम फंगीसाइड प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक घोल तैयार कर लेना है फंगीसाइड का। जिस तरह से आप प्लांटेशन कर रहे हैं, जितने प्लांट्स का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ये घोल तैयार कर लेना है। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी नर्सरी को क्यारी से उखाड़ते हैं, उखाड़ने के बाद एक चीज़ आप अवश्य किया करें, क्यारी के अंदर से जो जब आप नर्सरी को उखाड़ते हैं तो उसके साथ में जो मिट्टी आती है उस मिट्टी को उसी क्यारी में छोड़ देना होता है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, मिट्टी को साथ ले लेते हैं ताकि प्लांटेशन अच्छे से हो, पौधा मुरझाए नहीं। ये गलत तरीका है। मिट्टी को आपको वहीं पे झड़का देना है, ऐसे छांट देना है, मतलब मिट्टी को साथ में नहीं रखना है, ताकि क्यारी के अंदर जो बीमारी है वो आपके प्लॉट में साथ ना जाए। इस तरह से आपको प्लांट ले लेने हैं और उसके बाद में करीब 10-10 या 20-20 सेकंड तक प्लांट को, हर प्लांट को मतलब एक साथ गुच्छा बनाकर और उन प्लांट्स को जो है उस घोल के अंदर आपको 20 से 30 सेकंड तक उसके अंदर डबो के रखना है। ज़्यादा नहीं डुबोना है, पत्तों के निचले भाग को ही डुबोना है, पत्ते उसमें भीगने नहीं चाहिए। इस तरह से आपको उसके अंदर डुबो के रखना है और उसके बाद में आप उसका
प्लांटेशन कर सकते हैं। ये काम आपको प्लांटेशन से पहले कर लेना है या प्लांटेशन करते समय मतलब कर लेना है। और उसके बाद में अगर ये समस्या आपको देखने को मिलती है प्लांटेशन के बाद में, तब आपको क्या करना है, अथवा जिन किसान भाइयों ने पहले से ट्रांसप्लांट कर दिया है अपनी नर्सरी का, खेत में नर्सरी लगा चुके हैं और उसके बाद में ये समस्या देखी जा रही है, तो तब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका प्लांटेशन का कार्य पूरा हो जाता है 5 से 6 दिन आपको प्लांटेशन से होने के बाद में आपको जो है एक फंगीसाइड यहाँ पे लेना है। या तो आप यहाँ पे बाविस्टिन काम में ले सकते हैं जिसके अंदर कार्बेंडाजिम होता है 50%, या आप इसकी जगह सबसे अच्छा है जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% जो कि WP फॉर्म में आता है। दोनों आपको WP फॉर्म में मिलते हैं यानी पाउडर फॉर्म में मिल जाते हैं। चाहे आप बाविस्टिन काम में लें या फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काम में लें। मैं हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही काम में लेता हूं इस सिचुएशन में, तो आप भी यहां पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काम में ले सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं मिलता है तब आप कार्बेंडाजिम 50% में भी काम में ले सकते हैं। इसका आपको अपने हर प्लांट में जो है ड्रेंचिंग कर देना है। किस हिसाब से करना है ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करने के बाद में अच्छी तरह से घोल को मिक्स कर लेना है और उसके बाद में पानी कितना लेना है वो आपको मैंने बता दिया। डोज यहाँ पे मैटर करता है, कितना पानी आप पौधों में देने वाले हैं वो मैटर नहीं करता है। सबसे पहले आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक घोल तैयार कर लेना है और उसके बाद में आप चाहे 1 बीघा में करें या 2 बीघा में करें या 1 एकड़ में करें, उस हिसाब से आपको एक घोल तैयार करके और उसके बाद में प्रत्येक प्लांट की जड़ में आपको 100 ml मतलब प्रत्येक प्लांट को पिला देना है। और इस तरह से पिला देना है कि जड़ के आसपास का पूरा एरिया उसमें कवर हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं पिलाना है, केवल 100 ग्राम तक ही पिलाना है। 100 या 150 ml तक ही पिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं पिलाना है। प्रत्येक प्लांट की जड़ों में आपको ये ड्रेंचिंग कर देनी है। इस विधि को ड्रेंचिंग बोलते हैं। अगर जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप इरीगेशन की व्यवस्था है तो ये काम वो ड्रिप इरीगेशन की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रेंचिंग विधि इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा सही रहेगी। आप ड्रेंचिंग करेंगे तो आपके प्लांट का जो ऊपरी स्टेम होता है, पत्तों के निचला हिस्सा और जड़ के ऊपरला हिस्सा जो होता है, जो स्टेम होता है, वो भी ड्रेंचिंग विधि से अगर आप करेंगे तो भी जो है पूरा गीला हो जाता है या उसमें भी दवा चली जाती है। उसकी वजह से जो तना सड़न जो रोग होता है यानी कॉलर रोग जो होता है वो भी आपकी फसल में नहीं आता है। तो आप ड्रेंचिंग विधि से करेंगे वो ज़्यादा फायदा रहेगा। ड्रिप इरीगेशन की सहायता से करेंगे तो ये ट्रीटमेंट आपकी जड़ों में ही लागू होगा, स्टेम में लागू नहीं होगा यानी तने में लागू नहीं होगा। तो आप ड्रेंचिंग विधि से करें और इस हिसाब से पानी डालें या दवा आप इस हिसाब से डालें प्रत्येक प्लांट में कि पत्ते के निचले हिस्से का जो स्टेम होता है वो भी थोड़ा सा भीग जाए फंगीसाइड से। इस तरीके से आपको जो है ये ट्रीटमेंट कर देना है। दोस्तों अगर आप प्लांटेशन के बाद में या प्लांटेशन करने से पहले साफ पाउडर मैंने आपको बताया कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, इस हिसाब से रूट का ट्रीटमेंट करके प्लांटेशन करते हैं और प्लांटेशन के बाद में अगर आप ये ड्रेंचिंग कर देते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बेंडाजिम 50% की ड्रेंचिंग करने के बाद में जो कॉलर रोट या डंपिंग ऑफ या फिर आपके जड़ गलन की जो समस्या है आपके प्लॉट में एक भी प्लांट में देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपकी फूलगोभी के प्लॉट में या टमाटर के प्लॉट में इस तरह की समस्याएं कॉलर रोट या डंपिंग ऑफ या जड़ गलन की समस्या आपको देखने को मिल रही है तो वीडियो में बताए अनुसार आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपनी फसल को मरने से बचा सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर दोस्तों इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।